हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें रिलेशन की डिफिनीशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। कोई दो सेट्स हैं, लेट इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Then Cartesian product of set A and B is defined as A क्रॉस B से हम लोग डिनोट करते हैं। एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं, जहाँ ए हमारा बिलोंग करता है कैपिटल ए में और बी बिलोंग करता है कैपिटल बी सेट जो हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन। एक एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं कि एक हमने ए सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2। दूसरा हमने सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं यहाँ पर। ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा, 1, 1 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। 1, 4 जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे बनाते हैं। 1, 5 फिर 2, 3 2, 4 2, 5। जो पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट का होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्टेशियन सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ए एंड बी दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग बी क्रॉस ए निकालते हैं। यहाँ पर पहला एलिमेंट बी सेट का होगा तो क्या होगा, क्योंकि जो भी लिखते हैं पहला सेट जो पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3, 1 3, 2 4, 1 4, 2, ठीक है। 5, 1 5, 2। देखिए इसमें 3, 1 बिलोंग कर रहा है क्या, 3, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है। तो एक बात यहाँ से हम लोगों ने पहली बात क्या ऑब्जर्व की कि ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है कि बी क्रॉस ए के इक्वल आए, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग कार्डिनलिटी निकालें, ये सेट ए माने थे, इसकी कार्डिनलिटी क्या है, एन ए बराबर कितना है कार्डिनलिटी, जिसमें इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2। तो कार्डिनलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एन ए से। ये बताता है कि किसी भी सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो एन ए बराबर हो गया 2। एन बी बराबर कितना है, बी में कितने एलिमेंट्स थे 3। यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट, उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। और यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए एन ए क्रॉस बी कितना होगा, ए क्रॉस बी सेट यही तो था हमारा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 एलिमेंट्स हैं। क्या यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया कि जो एन ए क्रॉस बी है ना वो क्या है 2 × 3 ही तो है, यानी जो ए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स थे 2 थे, बी में 3 एलिमेंट्स थे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 6 एलिमेंट्स। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट जो आता है उतने ही एलिमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया 6। तो यहाँ से एक और हमने बात ये ऑब्जर्व की कि एन
ए क्रॉस बी जो है किसके बराबर होता है, एन ए इंटू एन बी के बराबर होता है। ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए, सेट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सबसेट्स के बारे में, तो वहाँ पर सबसेट क्या होता था, अगर कोई ए सेट है, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में हैं तो हम कहते थे ए जो है बी का सबसेट है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी में सबसेट निकालें, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करें अगर, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे ऑफ ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो ए क्रॉस बी नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, जितनी कार्डिनलिटी होगी ए क्रॉस बी की, मान लेते हैं एन ए क्रॉस बी की जो भी कार्डिनलिटी आएगी मान लेते हैं पी आई। ठीक, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, पी। आपने सेट में पढ़ा होगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे 2 की पावर एन कर दे, 2 की पावर में चले जाते थे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 2 की पावर एन ए क्रॉस बी, यानी कि एन ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर में चला जाएगा। क्योंकि अगर हम रफली बात करें सेट की, तो सेट में अगर 3 एलिमेंट होते थे तो वहाँ पर क्या करते थे, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालते थे, 2 की पावर 1 2 3 एलिमेंट्स है 3 करते थे, यानी 8 सबसेट्स आ जाते थे। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी अगर पूछें हम तो आप कहेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64, यानी इसके 64 सबसेट्स बन सकते हैं। ये बात क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो सेट चैप्टर जो वीडियो बनाए हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट है, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा सबसे पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला और आ गया। तो यहाँ से 3 बातें हम लोगों ने ऑब्जर्व की। तीसरी बात, ठीक, ये तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अगर आपसे 3 सेट कह दिया जाए, 3 सेट ले लिए जाए, ए बराबर 1, 2, बी बराबर 2, 3, सी बराबर 1 ले लें, तब ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला जाए तो क्या आएगा, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी जब निकालेंगे। 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2 सॉरी 2, 2 ये हटाइए, फिर 2, 3, 1 आ जाएगा। ये हो गया। कितने एलिमेंट्स आए, 4 एलिमेंट्स आए, यानी कि इसका एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ऑर्डर क्या हुआ, यानी 4 एलिमेंट्स आए। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं, अगर एन 3 सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो सेम फार्मूला उन सब सेट की कार्डिनलिटी से मल्टीप्लाई आप करा दीजिए, आपको जो है सेट मिल जाएंगे। ये बात क्लियर है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ये बात आप जान पाएंगे। ये तो बात हो गई हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद हम लोग समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रिलेशन। क्लास 11th में रिलेशन है, उसके टाइप्स हैं और फंक्शन की डिफिनीशन है। तो जितना 11th में है उतना पढ़ेंगे, बाकी 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन की बात करते हैं कि ये रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन आप लोगों ने क्लास सबसे पहले इंग्लिश में चलते हैं। अगर इसकी डायरेक्टली मीनिंग पूछा जाए तो मीनिंग क्या होता है, द कनेक्शन बिटवीन 2 थिंग्स, बिटवीन 2 पर्सन, और थिंग्स कह सकते हैं बिटवीन 2 थिंग्स। तो 2 थिंग्स के कनेक्शन के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई और बहन के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, तो 2 पर्सन के बीच में ही रिलेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो आपकी इंग्लिश मीनिंग हो गई कि मीनिंग क्या है। यहाँ पर हम सेट की बात कर रहे हैं, तो सेट की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सेट की मतलब यहाँ पे कनेक्शन बिटवीन 2 सेट्स की बात करेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अभी हम लोगों ने पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी
बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, ए बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन सबसेट्स, किसके सबसेट्स? ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता था ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सेट्स बनते हैं सबसेट्स, वहीं जो सबसेट होते हैं वहीं रिलेशन होते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ए बराबर दिया है 1,2, बी बराबर ले लेते हैं 2,3। ए क्रॉस बी बनाएंगे तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? 1,2, 1,3, 2,2, 2,3। बात समझ में आई? तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। तो हम अगर आपसे पूछें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये बात अगर हम आपसे पूछें तो बच्चा क्या बताएंगे आप लोग? भैया 2 की पावर 4 बनेंगे। यानी इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर एन ए क्रॉस बी, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? अगर इसका हम कोई एक सबसेट लें, आर से डिनोट कर देते हैं, इसके कुछ एलिमेंट उठा लें 1,2, 2,2। सबसेट क्या होता है? इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी में बिलोंग करने चाहिए। तो 1,2 भी है, 2,2 भी है, यानी आर हमारा क्या है? R1 जो हमारा है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का। और सारे सबसेट्स ए क्रॉस बी के ही रिलेशन कहलाते हैं। तो ये हमारा R1 क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई होप आई होगी। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलेशन का, और आप लोगों को समझ में आएगा। टाइप्स बताने से पहले मान लेते हैं एक सेट में, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है। इसमें दशरथ है, दशरथ, ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न। ठीक, इधर है कौशल्या, कौशल्या, कैकेयी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ठीक, और हैं इधर सीता, उर्मिला, ठीक है, मांडवी और श्रुतकीर्ति, श्रुतकीर्ति। ठीक, तो दशरथ यहाँ पे हम लोग रिलेशन क्या बना रहे हैं? हस्बैंड ऑफ। दशरथ किसके हस्बैंड थे? कौशल्या के, कैकेयी के, सुमित्रा के। लक्ष्मण, राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या बात हो रही है कि सेट ए जो है उसके जो भी एलिमेंट्स हैं वो किसके हस्बैंड हैं, सेट बी में किसके हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन है ना वो हस्बैंड का है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स की। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ेंगे क्लास 11th में। इन जो भी क्लास 11th में पढ़ रहे हैं 12th में नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे सिर्फ बताया जाएगा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। तो पहला हमारा आता है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है? इम्पटी रिलेशन, ठीक है। तो इसके हम आपसे कहें कि कितने रिलेशन बनेंगे, आप कहेंगे सर 16 बनेंगे। ठीक है, तो 16 बनेंगे। कौन कौन से? एक तो फाई रिलेशन हो जाएगा, एक खुद ये हो जाएगा, और भी बहुत सारे रिलेशन बीच में बनेंगे 14। तो जो फाई है ना, फाई क्या है? वो रिलेशन, वो सबसेट है ए क्रॉस बी का,
बिल्कुल फाई सबका सबसेट होता है। जब ये फाई सबसेट है और कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है, देन फाई इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। बहुत ईजी है, फाई इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। ये बात क्लियर है? ठीक है। सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन अगर खुद ए क्रॉस बी पूरा उठा लें, ये भी तो सबसेट है ए क्रॉस बी का, खुद तो खुद का सबसेट होता ही है। तो ये जो ए क्रॉस बी है इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। बात क्लियर है? ठीक है। थर्ड है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पर आर जो हमारा रिलेशन है ना, वो कहाँ से ए पे डिफाइन है। तो ए इज रिलेटेड टू, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, इटसेल्फ ओनली। यानी कि हमारा कोई अगर हम लोग ए सेट लें 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग लिखें आर जो रिलेशन है ना वो 1, 1, 2, 2, 3, 3 यही एलिमेंट्स आने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी सेट है अगर हम लोग उसका सबसेट बनाएं, उसमें खुद से खुद का रिलेशन 1, 1 खुद से खुद पे रिलेट हो रहा है, 2, 2, 3, 3 यही एलिमेंट्स आए, इनके अलावा कोई एलिमेंट्स नहीं आए। इसमें 3 एलिमेंट्स थे, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होके आ गया, तो हम लोग कह देंगे ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। देन आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आई आर से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को। ये बात क्लियर हुई? हो गई होगी आई होप। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर आपसे पूछे क्या इसी का एक और सबसेट बनाए 1, 1, 2, 2, ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन है? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 3, 3 आया ही नहीं। हमने कहा एवरी एलिमेंट, ये बात अंडरलाइन करिए, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी इसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, और एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, बस वही एलिमेंट्स आने चाहिए खुद से रिलेशन वाले ही, तभी हमने कहा इटसेल्फ ओनली। एक और अगर हम पूछें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 1, तो 3, 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यानी वही एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए खुद से ही, और वही एलिमेंट्स आने चाहिए 1, 1, 2, 2, 3, 3। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स क्लास 12th में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन है। फंक्शन की डिफिनीशन क्या है कि जो रिलेशन है ना वही फंक्शन कहलाएगा। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड होनी चाहिए, तो जो रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? तो अ रिलेशन is said to be a function if each and every element of set A has one and only one image in set B। समझते हैं इसको। एक रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा कब, जब हर एक ए का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी हर एक एलिमेंट सेट ए का केवल एक ही इमेज सेट बी में रखे। जैसे कि हम लोग एक सेट ए ले लेते हैं
1 2 3। दूसरा सेट हम लोग ले लेते हैं B 3 4 5। इसका हर एक एलिमेंट पहली बात तो मैप होना चाहिए, इधर इमेज रखना चाहिए। 1 3 से मैप हो गया, 2 4 से हो गया, ठीक है, 3 भी 4 से हो गया। तो ये क्या फंक्शन है, चेक करते हैं। इधर हर एक एलिमेंट इधर मैप हो रहा है, बिल्कुल 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है, 3 भी हो रहा है। अब ये चेक करते हैं कि हर एक एलिमेंट की क्या एक ही इमेज है, तो एक की 3 है, 2 की 4, एक ही इमेज है। देखो 2 की 4 है और किसी एलिमेंट से मैप हो रहा है नहीं, 3 भी 4 से हो रहा है, तो यानी कि 3 की भी 4 ही इमेज है। दो इमेज इसकी कहाँ है, अगर ये 5 से भी मैप हो जाता तो हम कहते इसकी 2 इमेज है। तो ये बात क्लियर है आप लोगों को, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनको इधर के एक ही एलिमेंट से प्यार होना चाहिए, ठीक, और इधर के हर एक एलिमेंट को इधर प्यार होना चाहिए। मान लेते हैं एक सेट हमने ए ले लिया, दूसरा सेट हमने बी ले लिया, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, तो 1 को 4 से प्यार हुआ, 1 को 5 से भी प्यार हो गया, तो देखो 1 को 2 लोगों से प्यार हो गया, तो ये फंक्शन नहीं है। इधर ऐसा केस नहीं था, तो आपको क्या क्या चेक करना है, इधर हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए और एक ही इमेज रखना चाहिए। ये बात क्लियर है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, फंक्शन कह देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इन कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बात और बची है कि डोमेन और रेंज क्या होता है, व्हाट इज़ डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन सबसे पहले समझेंगे, डोमेन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ those elements of set A which have image in set B, ठीक है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, हमारे डोमेन होते हैं। रेंज क्या होता है फिर, रेंज कलेक्शन ऑफ those elements of set B which have pre-image in set A, ओके। कोडोमेन भी समझ लेते हैं, कोडोमेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोडोमेन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेट ए के वो एलिमेंट्स आते हैं जो इधर मैपिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, अगर चेक करें तो डी बराबर डोमेन हो जाएगा 1 2 3, यानी सेट ए के वो एलिमेंट जो इधर मैपिंग कर रहे हैं। रेंज क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन प्री इमेज रख रहे हैं, 3 की प्री इमेज है, 1 4 की प्री इमेज है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे जो है 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। आपसे कोडोमेन पूछें, कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स वो मैपिंग करें या ना करें, यानी कि 3, 4, 5, ठीक, समझ में आया। आई होप कोडोमेन, रेंज और डोमेन तीनों समझ में आ गए होंगे, ओके।